एक दिवसीय राजभवन का समस्त धरना दिया जा रहा था। सबसे पहले मेरा मांग है सरकारी कर्मचारी का दर्जा तो मानदे नहीं वेतन। जो सेविका रिटायर करती है उसको एक मुश्त हरियाणा के तर्ज पर, पश्चिम बंगाल के तर्ज पर मुझे 5,000 रुपया दिया गया। अगर रिटायरमेंट होती है तो जो वेतन अभी वर्तमान में मिल रहा है उसका आधा आबादी में सेविका को पेंशन लागू किया। अभी हमको तत्काल वर्तमान में हमारी जिस मांग के लेके बैठे हैं वो सेविका सहायिका पोषाहार उधारी करती है, उसको अविलंब नकदी किया जाए और जो सरकारी रेट से बाजार में बहुत अंतर मिलती है उसको सरकारी रेट किया जाए। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो आगे हम अपना रणनीति बनाएंगे और हमारी जो मांगे हैं उसको हम सरकार तक पहुंचाए हैं। अभी उधर से क्या निर्णय आता है उसके बाद हमारे जो झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो हमें जिस तरह का दिशा निर्देश देंगे हम उसी पे चलेंगे। और जिस तरह और राज्य में नकदी खरीदने के लिए पैसा मिलता है उसी तरह हमारा मांग है कि झारखंड राज्य में भी हमें उधारी ना खरीद करके नकदी खरीदने के लिए पैसा दिया जाए। इससे हम लोग को बच्चों को और भी लाभ देने के लिए बहुत कठिनाइयाँ हो रहा है। बच्चे आना नहीं चाह रहे हैं, फिर भी हम लोग अपने स्तर से जो भी सक रहे हैं। अगर ये सब पैसा आप लोगों को मिलने लगे तो बच्चे लोगों को और सुविधा मिलेगी? जरूर मिलेगी। अभी हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन हमारे बच्चे कम हो जाएंगे, इसलिए हमारे जितना हैसियत है बिस्किट चॉकलेट और जो भी हम सक रहे हैं हम उसको दे के करे रोक रहे स्कूल में। और जो भी पढ़ाई हमारा जो स्कूल पूर्व शिक्षा है वो दे रहे हैं। लेकिन बच्चे छोटे बच्चे 3 साल से 5 साल तक का हम लोग को रखना है। अब उस बच्चे को अगर आप नहीं प्रलोभन दीजिएगा, मिठाई नहीं दीजिएगा, चॉकलेट नहीं दीजिएगा, कैसे रुकेगा बच्चा? हम तो खिचड़ी दे रहे हैं या हमारा जो मीनू है उसके हिसाब से दे रहे हैं, फिर भी हम उसको चॉकलेट बिस्किट दे के ठगते हैं कि बच्चा लालच से आएगा। लेकिन हमारे पास अभी स्थिति ऐसी है कि 5 महीना 8 महीना 1 साल से हम लोग को पैसा पोषाहार का पैसा नहीं मिला है, प्लस मानदेय भी नहीं मिल रहा है। अगर हमको मानदेय भी मिलता तो हम उसमें मैनेज करते। मानदेय भी रोका हुआ है, पोषाहार भी रोका हुआ, हम कैसे मैनेज करेंगे? आप ही बताइए। आप हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाइए। आपसे यही निवेदन है कि हमारा जो भी समस्या है आप सरकार तक पहुंचाइए। मैं रांची जिला अध्यक्ष रेशमा किरकट्टा। तो लगभग 6 महीना 5 महीना से वेतन नहीं मिल रहा, क्या आपते हैं तो कुछ काम करने के मन लगता है? मन तो नहीं लगता है सर, लेकिन टीचर्स और सेविका हैं तो काम तो करना ही है। हमारा दायित्व तो बनता है। हमारे अगल बगल के लोग होते हैं, हमारे सर्वेक्षण क्षेत्र के लोग होते हैं तो उनको छोड़ भी नहीं सकते हैं, इसलिए काम कर रहे हैं। और मजबूर होकर हम लोग का शौक़ नहीं है कि बरसात के महीना में यहाँ पर साल में 2 से 3 बार हम लोग आके धरना दें। एक तरफ तो हेमंत जी के का नाम है कि हम बहन बेटियों को रोड पे नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग आ जा रहे हैं। खैर राज्य सरकार तो हम लोग के लिए कुछ की भी, लेकिन केंद्र सरकार आज करीब जब मोदी जी का सरकार नहीं था तो 1500 से डबल किया गया 3000 हम लोग का वेतन। उसके बाद 7 साल गुजरने के बाद इन्होंने 50% बढ़ाएं। आज के इतनी महंगाई में 3000 से 4500 किए और काम हम लोग से ज़्यादा फोकस हम लोग का केंद्र का ही रहता है। उसमें हम लोग करीब 8 से 10 घंटा काम करते हैं। 6 सुविधा जो आंगनबाड़ी का है वो देते हैं, बाहर BLO का काम। अभी टीचर लोग सब काम छोड़ रहे हैं। चुनाव भी आ रहा है राज्य सभा का, लोकसभा का, उसमें हम लोग को परेशान, हम लोग की जो सहायिका है उनको भी लगा दिया गया, सहिया को भी और सेविका को भी। आंगनबाड़ी का भी काम करना है, बाहर का भी काम करना है। बेहद दुख की बात ये है कि जो हमारी बाल विकास महामंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, उनका कहना है कि हमारी सेविकाएं तो सिर्फ 1 घंटा का काम करती है, जबकि 1 पे 0 बढ़ा के 10 घंटा काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन दुख की बात है कि एक महिला हैं, उन्होंने भी हमारे तरह का जरूर उनके घर में जो मेड होगी उनका भी वेतन हमसे 4-5 देती होंगी, उनसे भी ज़्यादा हम लोग काम कर रहे हैं, फिर भी हमारे 10 घंटे की काम को 1 घंटा की आकलन दे रही है। सर 3 साल के बच्चे जो कि बोलना भी नहीं जानते हैं, 3 साल के बच्चे से लेके 6 साल तक के बच्चे को हम लोग देख रेख करते हैं। एक सेंटर है, यहाँ की सरकार जो हम लोग को 750 रुपया देती है सेंटर का, करीब 40 बच्चा रखना है।
750 रुपये में हम लोग किस तरह का सेंटर रखे होंगे जो कि 40 बच्चे को मैनेज उतना देर में करना है और उसी में खाना बनाना सारी व्यवस्थाएं उसी में देखना है। वो 3-4 हज़ार हम लोग का सेंटर पर जाता है लेकिन 750 रुपया हम लोग को मिल रहा है। पोषाहार जो है पूरी केंद्र सरकार देती है और जो है इन लोग का मानदेय जो है 5,000 करीब 5,000 राज्य सरकार देती है और 4,500 जो है केंद्र सरकार। इन लोग का जो है देहात क्षेत्र और शहरी क्षेत्र, तो देहात क्षेत्र में जो है पोषाहार सुनने को मिल रहा है कि 8 माह से लगभग बंद है और शहरी क्षेत्र में 5 माह से बंद है। और पोषाहार में भी काफ़ी डिफरेंस है आपको, जैसे अरहर दाल हुआ, आलू हुआ या जो भी पोषण का जो सामान है, इनका रेट, आंगनबाड़ी का रेट और मार्केट दर बहुत काफ़ी डिफरेंस है, जो बहुत इनको जो है केंद्र सरकार को ये इन लोग का जो दर को भी सुधारना चाहिए। और ये जो है चूँकि ज़्यादा तो भाई मानदेय वाले 8,000-9,000 मानदेय मिल रहा है अपने, अब वो भी केंद्र सरकार भी बंद कर दिया है, 5,000 राज्य सरकार दे रही है, उसी से इन लोग पोषाहार चला रहे हैं। फिर या तो कहीं दुकान से ले रहे हैं और दुकानदार भी है, उधार कितना दिन तक देगा। इन लोग 4 माह 5 माह जो लिया उसके बाद में अंतिम में जो है इन लोग निर्णय लिया कि 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करें। उसी में हम लोग जो है जो सहयोग करने के लिए हम लोग हैं इनका। और हम लोग जो है अगर यहाँ राज्य सरकार जो है राजभवन के प्रांगण में जो है 1 दिवसीय धरना दिया गया और ज्ञापन दिया गया कि आप जो है इस मैटर को केंद्र सरकार तक पहुंचाएं और अन्यथा बाध्य होकर यहाँ के राज्य के जो भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हैं और संघ के माध्यम से जो है दिल्ली में भी धरना देने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, राज्य सरकार से इन लोगों का जो वेतन है 5,000 रुपया वो तो मिल रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार से जो 4,500 रुपया इन लोगों को मिलती थी वो नहीं मिल रहे हैं। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार की ओर से कब तक जो सेविका है उन लोगों को पैसा मिलती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी नितिन के साथ मुर्शिद, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।